कजन्स की आपस में बहुत गहरी फ्रेंडशिप हो जाती है नॉन महरम पीक पे फितने का दौर है। कि भाई निकर पहन के नहीं आनी, फीमेल कजन सामने बैठी हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम में से जो मुजर्रिद हैं उनके निकाह कर दो। और बैठ के आपस में एडल्ट टॉक भी हो रही है। अर्ली एज आप जी उनकी इस्लामी तरबिया पर तवज्जो दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि बाद में जाके इश्यूज ना हो जी कि इन्होंने तो बचपन में हमें टाइम ही नहीं दिया। और दूसरा एक और भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपके जो फैमिली का कल्चर है थोड़ा सा उसको भी देखें कि यानी जो कज़न्स की आपस में बहुत गहरी फ्रेंडशिप हो जाती है नॉन महरम। देखिए कज़न भी नॉन महरम है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो अगर आप एजुकेट नहीं करेंगे एज अ फैमिली के महरम नॉन महरम का कॉन्सेप्ट क्या है और हाउ यू हैव टू कैरी योर सेल्स इन फ्रंट ऑफ योर मेल कज़न्स, या मेल्स को आप नहीं बताएंगे कि भाई निकर पहन के नहीं आनी, फीमेल कज़न सामने बैठी हैं, यानी कि इस तरह का लिबास पहन के मेल्स भी आ जाते हैं एज इफ कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और इतनी क्लोजनेस, ना कोई डिस्टेंस है और इतनी ज़्यादा क्लोजनेस, फिर हैंडशेक। तो जाहिर है फिर यही स्टूडेंट जब आगे आएंगे यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो उनके लिए तो ये कोई बुराई की चीज़ें नहीं है, हैंडशेक्स और हाई फाइव्स और घुलना मिलना। और बैठ के आपस में एडल्ट टॉक भी हो रही है। मतलब अब तो जो हमारी डिस्कशंस होती हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की, डुअल मीनिंग टॉक भी है, एडल्ट टॉक्स भी हैं, गालम गलोच भी हो रही है, उसको भी बड़ा अच्छा समझा जाता है आजकल तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल फिर पीछे से ही अगर वो शेम नहीं बिल्ड की गई, वो हया बिल्ड नहीं की गई, तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक तो बचपन और फिर जो ये वाली चीज़ें हैं टीन एज में, दे नीड टू बी रियली टेकन केयर ऑफ कि उनकी उनका तरबियत का इंतज़ाम किया जाए, कहीं भेजा जाए इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं लेक्चर अटेंड करने, कुछ तो उनके जहन में ऐसी बातें जो हैं वो ज़रूर जाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम में से जो मुजर्रिद हैं उनके निकाह कर दो। ये सिर्फ पर्दे के लिए तो नहीं है ना। हम्म। अगर हम कहें ना कि हमने ये सोचा था हम अपने बेटे की 20-22 साल में शादी कर लेंगे, यकीन करें जो गैदरिंग में लोग बैठे होते हैं कोई जोरदार कह के बुलंद हो जाते हैं। हम्म। व्हाट, हम्म। मतलब जो दीन की तालीमात है जी। और जो एडल्ट्स हो गए लड़के लड़कियां, अगर आप अर्ली मैरिजेस करेंगे तो वो कितने फितनों से यानी कि बच जाएंगे और फिर सोसाइटी ऐसी तश्कील पाएगी। और आई थिंक हम लोग तो मैं और मेरे हस्बैंड जो बात करते थे कि जैसे कि जो नई आने वाली बच्ची है या जो नई आने वाला जो मतलब खैर लड़की तो चली जाती है रुखसत होकर, लेकिन अगर हम लड़के की जल्दी शादी कर रहे हैं और जो बहू हमारे पास आ रही है वो ऐसे ही है जैसे हमारे पास एक और बेटी आ गई और जो वो पढ़ रही है अंडर ग्रेड में अगर फर्ज करें तो वो अपनी पढ़ाई जारी रखे जी। और वो हमारी एक फैमिली का एक हिस्सा है। और जहाँ तक वो बात है कि जो ये आजकल वही जो मैंने जो लोग आमतौर पे ये कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, अभी वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, अभी उससे एक्सपीरियंस नहीं लिया, अभी उससे मास्टर्स नहीं किया, अभी तो उसको ये करना था, अभी तो उसके ख्वाब है जो वो पूरे करने थे। तो ऐसे तो फिर वो कभी भी वो नेवर एंडिंग एक सिलसिला होता है ना। जी। लेकिन ये जो अल्लाह का हुक्म है इसमें अगर यकीन और ईमान के साथ इसमें तो पूरा फेथ मतलब स्ट्रांग हो कि अल्लाह ताला फजल अपना करेंगे। सही। और इसके लिए इतनी सारी ऑथेंटिक जेन्युइन अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, ऐसे ही। प्रूवन है सहाबियों का कि किस तरह से जो है आ, वो हुआ और निकाह हुआ और फिर उनके हालात बेहतर हो गए। बिल्कुल सही। तो ये इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। आजकल तो बहुत ज़्यादा